हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ प्रोटेक्टिव शीथ एनवेलपिंग सेल बॉडीज, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा. These separate fluid outside the cell called ECF and fluid inside called ICF. It is a semi-permeable membrane, so there is free exchange of certain substances between ECF and ICF. तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक प्रोटेक्टिव शीथ है। प्रोटेक्टिव शीथ का मतलब है कि ये जो सेल बॉडीज़ होती हैं उनको एनवेलप करके रखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। ये इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। जो ये फ्लूइड ये एनवेलप करे हुई है सेल बॉडी को, तो कुछ फ्लूइड जो बाहर की तरफ होता है उसे कहते हैं ECF. ECF का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड फ्लूइड इनसाइड द सेल कॉल्ड ICF. ICF यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. इट इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, so there is free exchange of certain substances between ECF and ICF. ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसलिए यहाँ पर कुछ ही सब्सटेंस का फ्री एक्सचेंज होता है बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. इट्स थिकनेस इज 75 to 111 एंगस्ट्रॉम. वाई इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? बिकॉज ये कुछ ही सब्सटेंस का फ्री एक्सचेंज होने देती है. अगर ये परमेबल मेम्ब्रेन होती तो ये यहाँ पर जो कुछ सब्सटेंस है, कुछ नहीं, सारे सब्सटेंसेस को फ्रीली एक्सचेंज होने देती, पर ये सेमी परमेबल है इसलिए कुछ ही सब्सटेंस यहाँ पर एक्सचेंज हो सकते हैं बिटवीन ECF एंड ICF. इसकी थिकनेस 75 से 111 एंगस्ट्रॉम है. जो फ्लूइड बाहर की तरफ होता है उसे कहते हैं ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड अंदर की तरफ होता है उसे कहते हैं ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. और इसका फंक्शन मैं आपको बता ही दिया, एक प्रोटेक्टिव शीट की तरह एक काम करती है. अब हम सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देखते हैं. तो इसमें इसके कंपोजिशन के 3 पार्ट्स हैं: प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन्स का कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन में 55%, लिपिड्स का कंपोजिशन है 40% एंड कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन है 5%. तो ये कंपोजिशन अच्छे से याद करना है आपको सेल मेम्ब्रेन का. अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो एक यूनिट मेम्ब्रेन है. यूनिट का मतलब होता है सिंगल. तो एक सिंगल मेम्ब्रेन है बट 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. इसमें स्ट्रक्चर जो है इसकी 3 लेयर्ड है. अगर आपने ये पहले पढ़ा होगा तो आपने इसमें पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था. उसमें बताया हुआ है कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये. जो इसमें लेयर होती हैं वो प्रोटीन्स की होती हैं, और जो एक लेयर है वो लिपिड की होती है. अब इसकी लिपिड लेयर है, प्रोटीन लेयर है, और जो कार्बोहाइड्रेट लेयर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें और रहती हैं वो अब हम देखते हैं. तो जो लिपिड लेयर है उसमें फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होता है. प्रोटीन लेयर में इंटीग्रल प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसे कहते हैं. इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब है जो अंदर की तरफ रहे, और पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब है जो प्रोटीन बाहर की तरफ पेरीफेरी पर है उसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन. तो इसकी प्रोटीन लेयर में 2 तरह की प्रोटीन होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोकैलिक्स. तो हमने जो 3 लेयर स्ट्रक्चर थी इसकी, 2 प्रोटीन लेयर और एक लिपिड लेयर, उसमें क्या क्या और चीज़ें रहती हैं वो हमने इसमें पढ़ा. अब मेन है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन. सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एक प्रोटेक्टिव शीट है, एनवेलप करे हुए होती है सेल बॉडीज़ को. सेल बॉडीज़ का मतलब है जो सेल ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीज़ें. सेकंड है सिलेक्टिव परमेबिलिटी. सिलेक्टिव परमेबिलिटी मैंने अभी आपको बताया कि ये कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जो इसमें फ्रीली एक्सचेंज हो पाते हैं. सारे सब्सटेंस नहीं इसको मतलब इससे निकल पाते हैं ना.
इसलिए इसे कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। नेक्स्ट फंक्शन इज अब्जॉर्प्टिव फंक्शन। ये अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब बहुत जो कुछ सब्सटेंस होते हैं उन्हें ये अब्जॉर्ब कर लेती है, इसका इसलिए आप उसको फंक्शन कहते हैं अब्जॉर्प्टिव फंक्शन। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। फिफ्थ है इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन ही है जिससे एक सेल का शेप और साइज मेंटेन रहता है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो किसी सेल का जो शेप है, जो साइज है, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। So that's all for today, friends. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.